नमस्कार दोस्तों, हमारे घर में सदा सकारात्मकता बनी रहे और घर को किसी की भी बुरी नजर ना लगे, इसलिए हम हमेशा सतर्क रहते हैं। विशेषतः घर के बुजुर्ग और स्त्रियां कुछ ना कुछ तरकीब खोजते ही रहते हैं। आज हम इसी समस्या पर बहुत ही प्रभावी तरकीब आपको बताएंगे, जो प्राचीन काल से अपने खास गुणों से प्रचलित है। अंदर से लौकी जैसे दिखने वाला लेकिन लगभग लाल कद्दू के आकार जैसा कोहला। पुरातन काल से कोहला अपने मूल विशिष्ट उपयोगिता के कारण प्रसिद्ध है। इसको पुराणों में कुष्मांड नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि नवरात्र में जिस देवी के रूप ने कुष्मांड नामक राक्षस का वध किया था, उस देवी को हाथ पांव ना होते हुए भी वो अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली संपूर्ण ब्रह्मांड को व्यापने वाली तेजस्वी स्त्री होनी थी। कुष्मांड का वध करने के बाद देवी का नाम कुष्मांडा पड़ा और उस कुष्मांड राक्षस के सारे पाप उसी जन्म में नष्ट होकर वो एक फल के रूप में धरती पर बस गया, जिसको हम कोहले के नाम से जानते हैं। कोहला हमारी सेहत के साथ साथ ही आध्यात्मिक रूप से भी बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कोहला हमें सारी बुरी शक्तियों से बचाने का काम करता है, किंतु उसे लगाने का सही तरीका और दिन क्या होना चाहिए वो आज हम आपको बताते हैं। कोहला अगर हम घर में या ऑफिस में लगाते हैं तो किसी भी बुरी नजर हमारी वास्तु को नहीं लगती है। साथ ही हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा भी कोहला अपने तरफ खींच लेता है। कोहले के अंदर कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां होती है कि उसे बाहरी अमानवीय राक्षसी शक्तियों का आभास हो जाता है और वो हमें उसका संकेत भी देता है। कोहला एक सजीव फल होने के कारण कुछ नियमों का पालन हमें करना जरूरी है। मध्यम आकार का कोहला लेकर लाल रंग के वस्त्र में बांधकर फिर उस कोहले की पोटली को हल्दी कुमकुम लगाकर घर के द्वार के ऊपर या अंदर लगाने के बजाय घर की बाहरी बाजू ठीक सामने लगाना चाहिए, जिससे आने जाने वालों की नजर उस कोहले पर पड़े। ये विधि अमावस्या, पूर्णिमा या शनिवार के दिन ही पूर्ण करना ज्यादा उपयुक्त रहता है। जब कोहले के बाहर के लाल रंग का वस्त्र गीला हो जाए या फिर उससे पानी गिरने लगे तो तुरंत ही उसे फेंककर दूसरा लगाना आवश्यक है। यही सबसे बड़ा संकेत है जिससे हमें सावधान रहना चाहिए। कई लोग कोहले का अन्य पूजा विधि के लिए भी उपयोग करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आपको ये अच्छे लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति।